हाँ जलाल, कैसे हो कैसे नहीं हमें ये बताओ। और मैं तेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है मुझे? इजाज़त है तो बताओ मुझे, बाद में सवाल जवाब करते हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में बताओ, मेरे दोस्त हो अच्छे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। ठीक है तो बताना। नहीं बिल्कुल, आप जवाब पूछ सकते हो मुझसे। और पहला जवाब मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही कैमरा मेरी तरफ आया हुआ है मैं ही सवाल पूछता हूँ आपसे कि तेरी ज़िंदगी में वो भी कैसे दिन थे जब सोकर काम करता था, रेड़ी चलाता था, खोता रेड़ी, और सोकर चलाता था जब भी जाकर तुमने टाली में मारी थी, जब तुमने फ़ोन अपने मालिक को कर कर क्या बताया था? कह रहा था, हेलो मालिक, ये जो खोता रेडी है जाकर टराली, मैं जा रहा था, टराली वाले ने आकर बीच में मार दिया मुझे, मेरी लात तोड़ दी। बाद में जब आकर मालिक ने देखा तो आगे ट्रैक्टर के आगे, टराली के आगे ट्रैक्टर ही ना हो। मालिक कह रहा, पागल तू हैंड फ्रियां तो निकाल ले, बाद में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर। एक सोकर जा रहा है, खोतर रेरी को ले जा रहा है, दूसरी टराली में जाकर मार दिया, और मालिक को बता रहा, मालिक ये ट्रैक्टर वाले ने मारा है। आगे टराली, टराली के आगे ट्रैक्टर भी नहीं था। और आगे तुम बताने चाहते हो तो बता सकते हो, कोई स्टोरी मेरी भी बता सकते हो, बेइजाजत हो आपको हमारी तरफ से। कुछ भी, कोई गलत बात मत करना, आगे कुछ भी बात कर तुमने बात तो वो बात कर दी जो मुझे अच्छी भी लगती थी। उस दिन था मैं छोटा था, पर गलतियां होती रहती, किस इंसान से ऐसी गलती नहीं होती, मुझे ये बताना। और तुझे पता है वो दिन जब हम दारू पीकर जा रहे थे सड़क पर, तूने खंबे को पकड़ा था, खंबे को पकड़कर घूम रहे थे, तुम कह रहा था मुझे पकड़ो, ये जगह घूम रही है। मैंने तुझे बताया था कि ये जगह नहीं घूम रही है, ये तुम घूम रहे हो खंबे को पकड़कर। और आगे हम चलते जा रहे थे, उसके आगे बाद में चलते जा रहे थे, एक डॉगी खड़ा था, कुत्ता वो खड़ा था, तुमने उसको सल्यूट मारा, सर सलाम हो। मैंने कहा, ये क्यों सलाम कर रहे हो? तुमने कहा था, ये पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम इसको सलाम करेंगे तो हमें जाने देगा। तूने कुत्ते को सलाम किया, चलो वहां पर भी अच्छी बात हुई, नहीं कुछ हुआ। बाद में तूने जाते ही दरवाज़ा खड़काया, अपनी बीबी को बुलाया, दरवाज़ा खोला, अपनी बीबी को सलूट मारा, कैसी हो? बीबी कह रही थी, तुम कौन हो? उसने पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट कहने लगा, मुझे पासपोर्ट के बारे में तो कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसने दरवाज़ा खोला, और तुम आईने के आगे जाकर आईने के शायद थी बात कर रहे थे। ए बदतमीज, तुम मेरे से बात कैसे कर रहे हो? आंखें में आंखें मिलाकर आंखें नीचे करो। बाद में ज्यादा तूने आईने के साथ बात की, बाद में आईने को मुक्का मारकर तुम्हारी बीबी के ऊपर तुम पर्चा कराने लगे थे। ये तूने किसको बुलाया हुआ था जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था? बीबी ने तेरे डंडा मारा सिर के ऊपर, बाद में तुम तो सो गए थे, सुबह उठे थे। अभी आगे बताना चाहते हो तो बताओ, मैं भी नहीं, वो तो बात बहुत फनी थी। उस दिन मेरे दिमाग को ज़्यादा ही मैंने पी ली थी, इसलिए दिमाग घूम गया था, मुझे खुद को भी नहीं पता था। वो बीबी से मुझे डर लगता, वाकई आपकी बात ठीक है, बीबी मेरी बहुत मारती है। और मैंने उस दिन कह दिया था कि तुम्हारे रूम में कोई और भी इंसान था, लड़का था, मैंने अपने आप को ही नहीं पहचान सका, दिमाग घुमा हुआ था। और तेरी वो बात, जब तुम घास काटने जा रहा था और खोता रेरी को उल्टा दी थी, खड्डे में गिर गई थी नीची जगह पर, वहां पर तूने क्या कहा था अपने मालिक, मालिक पैसे मेरे काट लेना मुझे गाल मत निकालना मालिक तुम्हारा क्या कहने लगा, कह रहा है ऊपर से नुकसान भी कर दिया, कह रहा है मुझे गाल मत निकालना, पैसे मैं दूंगा तुझे तुम्हारी फनी फनी बातें हैं। पर आपने, तूने बात की है मेरे मालिक के बारे में, वहाँ पर
वो भी मेरी गलती थी क्योंकि मैंने हेडफोन कानों में गाते हुए थे और जो कपड़ा होता वो मैंने मुंह पर रखा हुआ था, ऐसे सोकर चलाई जा रहा था इस तरीके। मुझे पता था हर रोज़ ठीक जाती, आज भी ठीक चली जाएगी, पर भैंस को अक्ल नहीं थी, वो गिर गई थी। और तुम्हारे बारे में मुझे पता चला है, तुम्हारे पास जब भी काम कुछ ज़्यादा आता है तुम बेहोश हो जाते हो। क्या ये सच है? और मैंने एक और भी बात सोची है, सुनी है। क्या जब तुम काम करने गए हो, तुम्हारे ऊपर काम कुछ ज़्यादा आया, तुम बेहोश होकर गिर गए थे और तुम्हारे मालिक ने तुझे इतना मारा था ना उस दिन, एक सोटी ली थी उसने बहुत मारा था, तुझे मार कर उठाया, बाद में तूने कहा मालिक तुम मुझे मारते हो तो मैं भी काम नहीं करता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसा हुआ था मेरे साथ है ना एक दफ़ा। और मैं दिन से उठ काम में थका हुआ था बहुत ज़्यादा, और आकर जैसे ही काम का मुझे कहा, एक तो खाना नहीं खाया हुआ था, खाना नहीं खाया हुआ था, मैं गिर गया था। बाद में हराम के ने इतना मारा था ना मुझे, बात ही पूछ दो, पूछना ही छोड़ दो, बहुत मारा था। और दूसरे दिन जब मैं आया काम पर, मुझे पैसे दिए और काम से निकाल दिया कह रहा है ये कामयाब नहीं है। और तुम्हारी मैंने एक बात सुनी है, कह रहे थे कि तुमने घर से एक भैंस को चोरी से किसी और को पैसे दिए, हमारे घर में आज मैं अकेले ही होऊंगा और चोरी कर कर आप चले जाना, मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं आप लोगों को इतने पैसे दूंगा और कुछ पैसे मुझे दे देना। क्या ये सच है? बताना ना सच है तो आगे की स्टोरी। और हमारे वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, इस तरीके की रोज़ की वीडियो और कहानियाँ सुनने के लिए फॉलो करना, कमेंट करना, अच्छा सा वीडियो बताना कैसे लगी कैसे नहीं, मेहरबानी आप लोगों की। एक चोर को मैंने बताया था, जो चोर तो नहीं आया, कोई असली चोर आया, भैंस को खोल कर चला गया। और दूसरे दिन दूसरा चोर आया एक बकरी को लेकर, बकरे को दो को लेकर, कणक कणक होते ने गंदम, उसमें जाकर गंदम चरा रहा था और उसको मैंने पकड़ लिया। जो भैंस को लेकर भागा था उसको नहीं पकड़ सका। वहां पर देखा तो लेला खा रहा था, गंदम खा रहा था, और वहां पर चोर भाग गया था, लेले को मैंने पकड़ लिया था। ऐसा भी हुआ था। और घर से जितनी मार मुझे पड़ी थी उतनी आप लोग सोच ही नहीं सकते मुझे कितना मारा था। कह रहा था भैंस भी गई, लेला भी जा रहा था, लेले को मैंने पकड़ लिया। तो दूसरे दिन मैंने उस लेले को खुद ही चोरी कर कर बेच दिया। मैंने कहा माँ बाप तो इतना मारते हैं, एक दफ़ा और मार खा ली तो क्या है। उसकी बात की मैंने तुझे ये दारू पिलाई थी, ये बात याद है ना। और मेहरबानी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना। ये हमारे उर्दू में आ रहे हैं, हिंदी है पता नहीं, मुझे समझ नहीं रखती है क्योंकि हिंदी मुझे ज़्यादा नहीं आती, इसलिए आवाज़ कुछ मैक्स हो जाती है। ठीक है, बनता है व्लॉग।